हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया ही होंगे सब। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वैद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि हमारा भौतिक विज्ञान का पहला जो पार्ट है वो आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैद्युत चुंबकत्व। तो देखिए, वैद्युत चुंबकत्व होता क्या है? वैद्युत चुंबकत्व में हमको बेसिकली पढ़ना है वैद्युत के बारे में। वैद्युत का मतलब होता है आवेश। तो किसके बारे में हमको पढ़ना है? आवेश के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, आवेश के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो आवेश क्या क्या चीजें कर सकता है, जरा आप ये सोच सकते हैं कि क्या क्या चीजें आवेश कर सकता है। आवेश क्या है? आवेश एक जगह पे स्थिर भी रह सकता है और आवेश एक गतिमान भी हो सकता है, मतलब गति भी कर सकता है। ठीक है, तो जब आवेश अगर स्थिर है, आवेश स्थिर है मतलब क्या है? आवेश रुका हुआ है एक जगह पर। तो अगर आवेश स्थिर है तब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत स्थितिकी। क्या पढ़ते हैं? वैद्युत स्थितिकी। ठीक है, अच्छा, दूसरा चीज, आवेश गतिमान है। अब गतिमान होने का मतलब क्या है? दो तरह से वो गतिमान हो सकता है। एक तो नियत चाल से गतिमान है, आवेश नियत चाल से गतिमान है, तो हमको पढ़ना है चुंबकत्व के बारे में। और अगर आवेश त्वरित हो रहा हो, त्वरित का मतलब लगातार वेग में परिवर्तन हो रहा हो उसके, समझ पा रहे हैं? त्वरित का मतलब यही होता है, त्वरित का मतलब त्वरण, और त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो अगर आवेश त्वरित है तो त्वरित का मतलब जब आवेश त्वरित होता है तो हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या पढ़ते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्लियर है क्या? हाँ, तो हमको क्या करना है कि वैद्युत चुंबकत्व में बेसिकली हमको किसके बारे में पढ़ना है? आवेश के बारे में। आवेश तीन तरह से वो कर सकता है हरकतें। पहला तो आवेश स्थिर भी रह सकता है, आवेश नियत चाल से गतिमान भी हो सकता है, और आवेश क्या कर सकता है? त्वरित भी हो सकता है, मतलब कि कहीं पर तेज भाग रहा है तो कहीं पर धीरे भाग रहा है। तब हमको पढ़ना है, अगर आवेश स्थिर है तो पढ़ना है वैद्युत स्थिति की, आवेश अगर नियत चाल से गतिमान है तो हमको पढ़ना है चुंबकत्व, तो आवेश त्वरित है तो हमको पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो पढ़ना बेसिकली किसके बारे में? हमको आवेश के बारे में। तीनों पार्ट में हमको किसके बारे में पढ़ना है? आवेश के बारे में। तो ये पूरा होता है हमारा फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट। जो भी हमारा फर्स्ट पार्ट होता है फिजिक्स का होता है ये, ठीक है, जो रेफरेंस हमारी बताती है। ठीक, अच्छा, अब सबसे पहले बात आई आवेश की कि आवेश होता क्या है। तो इसकी जो परिभाषा है, देखो पहली बात तो कौन कौन से वो उत्पन्न कर रहा है आवेश, कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न कर रहा है आवेश? एक तो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, और साथ में कौन सा प्रभाव उत्पन्न कर रहा है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। कौन कौन सा प्रभाव? वैद्युत प्रभाव और कौन सा? चुंबकीय प्रभाव। तो आवेश क्या है? एक प्रॉपर्टी है मैटर की, द्रव्य का गुण है आवेश, जो कौन कौन चीजें कौन कौन चीजों का अनुभव करता है? वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। तो अगर हम परिभाषा बोले आवेश की, तो आवेश की परिभाषा क्या होती है? आवेश द्रव्य का वह गुण है जो चुंबकीय तथा वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। इसकी जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है? चार्ज। इंग्लिश क्या होती है? चार्ज। तो चार्ज को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है कूलाम। मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक, अच्छा, जिसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। तो आवेश क्या है? आवेश द्रव्य का वह गुण है जो वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन करता है या वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को अनुभव कराता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या मात्रक होता है? कूलाम होता है। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि Q बराबर आई टी। क्या पढ़ा होगा? Q बराबर आई टी, जहां पे Q क्या है? आवेश है। Q क्या है? आवेश है। I धारा है। I क्या है? धारा। और T क्या है? समय। T क्या है? समय। क्या इतनी बात क्लियर है? फॉर्मूला आपको क्लियर? Q बराबर क्या? I इंटू टी। Q क्या है? आवेश। I क्या है? धारा। धारा का मात्रक क्या होता है?
एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, टाइम का इसमें क्या होता है सेकेंड, और आवेश का क्या होता है कूलाम। तो ये होता है आवेश। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और एक क्या होता है ऋणावेश। अच्छा, अब एक बात समझे, धनावेश और ऋणावेश, अगर आवेश दो प्रकार के हैं तो इनमें कुछ हरकतें भी हुई होंगी। एक मान लो हमने बोला धनावेश है, एक कौन सा आवेश है धनावेश, और दूसरा कौन सा आवेश है ऋणावेश। कौन सा आवेश है ऋणावेश। अब अगर इसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ें तो प्रॉपर्टी में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है इसकी, देखो अगर प्लस प्लस पास में है तो ये दोनों के बीच में होती है दुश्मनी। क्या होती है दुश्मनी। और अगर माइनस माइनस है तब भी क्या चीज है दुश्मनी। और अगर प्लस माइनस है तब क्या चीज है प्यार। क्या चीज है प्यार। यार मान ले यार यहां पर लड़के लड़के हैं, बॉयज बॉयज, तो इनके बीच में क्या रहती है दुश्मनी रहती है। अगर गर्ल्स गर्ल्स हैं तब भी इनके बीच में क्या रहती है दुश्मनी। मान ले एक लड़का बैठा हुआ है और एक बीच में सुंदर कन्या बिठा दिया जाए, तो यार आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। अरे खुद फील कर सकते हो ना क्या चीज होगा, आकर्षण हो रहा होगा कि यार थोड़ा सा पास आ जाओ, थोड़ा सा तुम पास हो जाओ, तो क्या हो रहा है आकर्षण। यानी कि अगर हम एक लड़का और एक लड़की बिठा दें तो क्या हो रहा है आकर्षण। अरे यार लड़के लड़के वो मरे कटे जा रहे हैं आपस में ही, लड़कियां लड़कियां वो लड़ रही हैं आपस में ही, समझ रहे हो। तो इसी वजह इसी से समझते हैं हम लोग कि प्लस प्लस के बीच में क्या होता है दुश्मनी। दुश्मनी मतलब होता है प्रतिकर्षण। दुश्मनी मतलब क्या होता है प्रतिकर्षण। और प्यार मतलब क्या होता है आकर्षण। यार प्यार में तो हम लोग जाहिर सी बात सभी लोग बोलते हैं कि इनके प्रति अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन मतलब क्या है आकर्षण है, आकर्षण मतलब ही प्यार है, ठीक है। तो प्लस प्लस में दुश्मनी और प्लस माइनस में प्यार, ऐसे याद रखने का तरीका होता है। आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। तो इसको एक लाइन हम लोग बोलते हैं, एक लाइन कि सजाती आवेश, इसको क्या बोलते हैं सजाती आवेश। सजाती मतलब समान आवेश, सजाती मतलब समान आवेश। तो सजाती आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश का मतलब क्या है, विजातीय मतलब अलग अलग, विजातीय मतलब क्या है अलग अलग। तो जो अलग अलग प्रकार के आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित करेंगे, और सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे। तो क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हमने क्या बोला पहला पॉइंट कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका यही होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट फिर क्या होता है। दूसरा पॉइंट एकदम प्यार से समझेंगे, फिजिक्स है, आप इसको जितना फील कर पाएंगे उतना ही अच्छा आपको लगेगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया, प्लस प्लस के बीच में क्या था दुश्मनी और प्लस माइनस के बीच में क्या था प्यार, ठीक है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अच्छा जरा हमें ये बताइए, एक कोई बॉडी है ए और एक कोई बॉडी है बी, इस पर चार्ज है 6 कूलम, इस पर चार्ज है 0 कूलम। अब हम क्या करें, इन दोनों बॉडी को एक चालक तार से हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, किसी चालक तार से जोड़ दिया ए और बी। जरा कोई महसूस कर पा रहा है कि चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो किधर से किधर होगा, ए से बी होगा या फिर बी से ए होगा। किधर होगा ए से बी या फिर बी से ए, बताएं। ए से बी। क्यों ए से बी, क्योंकि ए पर कितना है 6, बी पर कितना है 0। इसका मतलब ज्यादा वाले से कम वाले की तरफ फ्लो करेगा, और ज्यादा वाले से कम वाले की तरफ कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों पर आवेश क्या ना हो जाए बराबर ना हो जाए। इसका मतलब 6 + 0/2 और 6 + 0/2, तो कितना कितना आया, एक वस्तु पर आया 3 कूलम और दूसरी वस्तु पर भी कितना आया 3 कूलम। क्या बात समझ पा रहे हो। अच्छा, क्या हमने क्या आवेश को नष्ट कर दिया, नष्ट तो नहीं किया, ना ही उत्पन्न किया। पहले भी 6 था, अभी भी 3 और 3 कितना है 6 है। क्या आवेश को नष्ट किया जा सकता है, नहीं। क्या आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं। लेकिन इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या बात समझ में आ रही है। तो यही नियम
आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी भी यही है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या यार क्लियर है सभी कुछ? ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट ये होता है कि आवेश का क्वांटीकरण होता है। क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण? आवेश का क्वांटीकरण होता है। क्वांटीकरण का मतलब, मान लो आवेश इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन भी सब क्या है? आवेश है। मान लो इलेक्ट्रॉन है, क्या हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हैं कि यार ले भाई आधा ले ले इलेक्ट्रॉन? क्या ऐसा कर सकते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अगर ले जाना है, या तो हम एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, या 2 ले जाएंगे, या 3 ले जाएंगे, या 10 ले जाएंगे, 1000 ले जाएंगे, या फिर n ले जाएंगे। तो जब टोटल चार्ज होगा, अगर हम n इलेक्ट्रॉनों को ले गए एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, तो क्या टोटल चार्ज Q बराबर ne होगा? क्या Q बराबर ne होगा? तो जो Q बराबर ne होता है, इसी को तो हम लोग आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ये लगा होता है प्लस माइनस ne। Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस ne। प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि हो सकता है यहां पर इलेक्ट्रॉन हो जाए तो माइनस, और हो सकता है प्रोटॉन हो जाए तो कैसा? प्लस। बताएं जरा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इसका बहुत ही यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब। ठीक है, अच्छा लगे हाथ मास भी हम लोग याद कर लेते हैं कि द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का कितना द्रव्यमान होता है। जैसे हमने बोला इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसको प्रदर्शित करते हैं me से। किससे प्रदर्शित करते हैं? me से। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। कितना होता है? 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये चीजें आपको याद इसलिए रखनी है क्योंकि जब अभी हम गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल की तुलना कराएंगे तब आपकी ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आएंगी उसमें। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? Fg बराबर gm1m2/r², वहां पे द्रव्यमान रखना है। वैद्युत बल क्या होता है? F इक्वल टू k(q1q2/r², वहां पे आवेश रखना है। तो ये चीजें हमको दोनों याद होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए बेसिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ऐसी चीजें होती हैं जो हमको याद होती हैं, वो पेपर में नहीं दी हुई होती हैं, इसीलिए हमको ये याद रखना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, अच्छा तो 3 पॉइंट हो गए। आवेश का क्या होता है? क्वांटीकरण। दूसरा क्या था? आवेश संरक्षित रहता है। पहला क्या था? सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात अगर हम बात करें, हमने तो ये बता ही दिया है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो कैसा? धनावेश, दूसरा कैसा? ऋणावेश। अगर आप चाहें तो ये भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश तथा दूसरा ऋणावेश। ठीक है, अच्छा एक और चीज आप याद रखेंगे शॉर्टकट में कि अगर हम बोलें कोई भी वस्तु है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा? नेगेटिव। प्रोटॉन कैसा? पॉजिटिव। हमने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी, बात समझ में आ रही है? उससे पहले एक चीज आप याद रख लें, अगर कोई वस्तु उदासीन है इसका मतलब क्या है? अगर कोई वस्तु उदासीन है तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि उस पर कोई आवेश नहीं होगा या होगा? बताएं, क्या इसका मतलब यह है कि उस पर कोई आवेश नहीं होगा या फिर होगा आवेश? क्या आप बता सकते हैं? बहुत लोग कहते हैं अरे सर उदासीन है, उदासीन का मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होगा। है बात सही कि नहीं? कहते हैं यार, बहुत लोग कहते हैं कि यार उदासीन है, उदासीन का मतलब कोई आवेश नहीं होगा। क्या ऐसा है? नहीं, हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ आवेश होता है। अगर हमने बोला वस्तु उदासीन है, वस्तु क्या है?
उदासीन है तो उदासीन वस्तु का मतलब जितना प्लस का होगा उतना ही कैसा होगा, माइनस का। जितना प्लस का होगा उतना ही कैसा, माइनस का। इसका मतलब अगर हम आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से समझाएं, अगर 5 आपके प्रोटॉन हैं तो 5 ही आपके क्या रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। बात समझ पा रहे हो? यानी कि अगर 5 प्लस के हैं तो 5 ही माइनस के रहे होंगे, तो इन दोनों का जो पूरा ओवरऑल निकाला गया तो वो कितना आया, 0। और 0 आया, इसका मतलब वस्तु क्या है, उदासीन है। तो हम ये कतई नहीं कहेंगे कि अगर वस्तु उदासीन है तो उस पर कोई आवेश नहीं होगा, गलत बात है। वस्तु उदासीन है, उस पर आवेश होगा, बट जितना आवेश एक प्रकृति का होगा उसके विपरीत प्रकृति का उतना ही आवेश उस पर उपस्थित होगा। हमने अब यहां से बोला कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, किसको निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, निकाल दिया। यहां से कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। यही बॉडी यहां पर हम बना लिए। 5 प्रोटॉन बचे जो कि प्लस के थे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे जो कि माइनस के थे। अब ये 4 माइनस के प्लस को 4 मिलकर खत्म कर दे रहे हैं, यानी कि ओवरऑल कितना बच रहा है, प्लस का 1। तो कैसी हो गई वस्तु, धनावेशित हो गई या ऋणावेशित हो गई, तो वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है वस्तु से, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है वस्तु से, तो वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित। और अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। तो क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? हमने क्या बोला, अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित। और अगर वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यार इतना कूलाम चार्ज था, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं, और उसकी क्या बताएं, प्रकृति बताएं कि वस्तु कैसी प्रकृति की रही होगी, ऋणावेश है या धनावेश। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे हमने बोला कि कोई वस्तु है, इस पर हमने आवेश 5 माइक्रोकूलाम दिया। कितना आवेश दिया, 5 माइक्रोकूलाम दिया। अब 5 माइक्रोकूलाम प्लस का हमने दे दिया। कौन सा आवेश दे दिया, प्लस का 5 माइक्रोकूलाम दे दिया। अब बात समझें, अगर हमने प्लस का 5 माइक्रोकूलाम दिया है, इसका मतलब क्या रहा होगा, धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक रहा होगा। प्रकृति तो हमको पहले से ही पता चल गई, कैसी प्रकृति की, प्रकृति कैसी हो गई, धनात्मक। या हम इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि 5 प्रोटॉनों की अधिकता, अगर हम बोलना चाहें क्वेश्चन को, हम यहां पर से ये क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। क्या बोल सकते हैं कि 5 प्रोटॉनों की अधिकता है तो हमें चार्ज बताओ उस पर कितना ट्रांसफर होगा। एक तो ये क्वेश्चन याद रखें। एक क्वेश्चन आप क्या याद रखें, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर हम इस पर 5 माइक्रोकूलाम आवेश दे दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए, कितने इलेक्ट्रॉन इस पर स्थानांतरित हुए। दोनों क्वेश्चन अलग है। ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन सेम, बट क्वेश्चन सेम नहीं है। उसमें हमने क्या बोला कि 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या 5 प्रोटॉनों की अधिकता है। 5 प्रोटॉन का मतलब प्लस का 5 है, प्लस का 5 का मतलब समझ रहे हो, 5 प्रोटॉनों की अधिकता का मतलब क्या है, प्रकृति कैसी रही होगी। अच्छा, प्लस ज्यादा हो रहा है या माइनस ज्यादा हो रहा है, प्लस ज्यादा हो रहा है क्योंकि 5 प्रोटॉन आ रहे हैं और अधिकता है 5 प्रोटॉनों की, तो प्रकृति कैसी हो जाएगी इसकी, धनात्मक। और अगर प्रकृति धनात्मक हो गई, अब इस पे पूछ दिया जाए कि भैया कुल चार्ज कितना स्थानांतरित होगा, तो आप क्या लगाएंगे, Q बराबर NE। Q बराबर N कितना है, 5 प्रोटॉन इनटू में एक प्रोटॉन पर आवेश कितना, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो यहां से Q बराबर 16×5 = 8.0 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो क्या इतना चार्ज हो जाएगा, बात समझ पा रहे हो। तो इतना चार्ज ट्रांसफर होगा कब, जब 5 प्रोटॉनों की अधिकता हो जाएगी और बोला जाए कि वस्तु किस प्रकृति की होगी, तो वस्तु धनात्मक प्रकृति की होगी। क्या बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल इसके आगे आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।